कैसे हैं? माई सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। पहचाना आप लोगों ने? चलिए फिर आज शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 एक्सपोनेंट्स एंड पावर हमारा चल रहा था, तो उसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का तो मैंने करवा दिया है। ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं वीडियो में। चलिए फिर यहाँ से है, सबसे पहले है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जिसने इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप उसको जाके देख लो, तब जाके आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कुछ इसमें मैंने आपको आइडेंटिटीज भी बताई है, कब क्या कैसे होता है। आप डायरेक्ट इसको देखेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक बार इसको आप लोगों को फिर आप लोगों का बढ़िया स्वागत है डियर मैम चैनल में। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए किसी भी चीज का पावर जो होता है अगर 0 है इट मीन्स उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर है जैसे किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखो 3 की पावर 0 यानी कि 1, 3 टू दी पावर 0 यानी कि 1। अच्छा, मैंने क्या कहा था, जब भी आप नेगेटिव पावर मिले तो उसको पॉजिटिव बनाओ। अब पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करते हैं हम, उल्टा। देखिए 4 की पावर -1 है तो इसको 1/4 लिख दीजिए आप, ओके। इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ। अच्छा, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आया, 4 इज द एलसीएम। 1 4 जा 4 तो 4 + 1 इंटू 4 कितना आया, फिर देखिए 4 से 4 कट हुआ, 4 + 1 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, आसान है ना, ज्यादा कठिन तो है नहीं। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 टू दी पावर -1, 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 का मतलब होता है क्या कि आप इसको रेसिप्रोकल करो तो ये पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। 1/2 इंटू 1/4। अच्छा, अब आता है यहाँ पर देखिए ये डिवीजन का साइन है, ठीक है। डिवीजन का साइन को इंटू के साइन में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, आप इंटू कर दीजिए, और इंटू के साइन में बदलने का मतलब है आप इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। जैसे 2 की पावर -2 है तो 1/2 की पावर -2। ये सीखा है आप लोगों ने। जब देखो डिवीजन के साइन को इंटू में बदलते हैं तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि 2 का ये 2 की पावर -2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/4 में डाल देंगे इसको, ठीक है। अभी पावर मैंने पॉजिटिव नहीं बनाई है, वो बात का स्टेप है, ओके। यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। देखो 1/4 इंटू 1/2 कितना हुआ, 4 2 जा 8 इंटू, ओके। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, अब ये पावर तो हमारी नेगेटिव है, हम चाहते हैं इसको पॉजिटिव बनाना, तो फिर हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। 2 की पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। पहले क्या किया, इन दोनों की पावर को मैंने पॉजिटिव बनाया, इनको उल्टा करके रेसिप्रोकल करके। ये डिवीजन के साइन को मैंने इंटू में बदला, कैसे, इसको भी उल्टा जस्ट रिवर्स कर दिया, यानी रेसिप्रोकल में डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4/8 यानी कि 1/2 हो गया। यहाँ पर आया 1/2। अच्छा, अब इसको करें, इसको देखिए, आप 1/2 की पावर -2 है, इसको उल्टा करने का, इसको क्या करें, पावर पॉजिटिव करने के लिए उल्टा करना है, यानी कि 2/1। तो 2/1 लिखने की जरूरत है नहीं, 2 की पावर 2 आ गई, उल्टा कर दिया। 2/1 लिखोगे तो 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो 2 लिख दिया आपने। प्लस 1/3 का उल्टा करें तो 3/1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो 3 की पावर 2। प्लस यहां भी वही 1/4 है तो इसको उल्टा कर दीजिए तो कितना हो, 4/1 यानी कि 4 का स्क्वायर। बस इसको जोड़ दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 4 का स्क्वायर 16। इनको ऐड करिए तो कितना हुआ, 16 और 9 25 और 4 29। एक बार मैं आंसर शीट से इसके मैच करा देती हूँ कि अगर कोई गलती तो नहीं रह गई हमारी, ठीक है। 5 1/2 और 29 करेक्ट आंसर, ठीक। जल्दी से आप लोग कॉपी करो, शाबाश करिए, 1 2 3 कॉपी करिए। चलिए अब आता है इसका फोर्थ पार्ट, 3 की पावर -1, 4 -1
और 5 टू द पावर -1। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि होल पावर 0 है। मैंने क्या बताया था, अगर किसी चीज की पावर 0 है तो वो डायरेक्टली बन जाता है 1। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ब्रैकेट के बाहर से 0 है, ठीक है। तो ये सीधे आपका 1 आ गया, इसको देखने की जरूरत है ही नहीं आपको। अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है उसके बाहर से पावर 0 है, इसका मतलब सीधे सीधे आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन करना खाली बेवकूफी है आपको। आप चाहते हो तो कर लो, इसको कुछ भी करो, लेकिन आंसर तो 1 ही लिखना है आपने लास्ट में, ठीक है। अच्छा, अब आता है इसका 5th पार्ट। तो किसी भी चीज की, किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आप सीधे 1 लिख देंगे उसमें। ओके, अब आता है नेक्स्ट, ये जो है हमारा -2/3 की पावर -2 और बाहर से पावर है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, पावर को इंटू कर दीजिए सबसे पहले। 2/3 पावर जो होती है इंटू हो जाएंगी, तो -2 और 2 कितना हुआ, -4। अब -4 को पॉजिटिव बनाओ, कैसे करोगे, उल्टा करके, इसको रेसिप्रोकल करके। ये -2/3 है तो 3/2 लिख दीजिए। कितना लिखेंगे, -3/2 की पावर 4। ओके, बस इसको हमने अब सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले माइनस की पावर है 4, यानी कि इवन नंबर, इट मीन्स इट विल कम पॉजिटिव, ठीक है, विद पॉजिटिव साइन। जो भी आंसर है इट विल कम इन पॉजिटिव साइन, तो ये पॉजिटिव साइन में आएगा। 3 की पावर 4 कितना हुआ, 3 × 3 × 3 × 3। देखो, माइनस वाली प्रॉब्लम हमारी शॉर्ट आउट हो गई, माइनस हमको लिखना नहीं है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 27 3 जा, एक बार कर लेती हूँ, हाँ, 81 अपॉन 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ये आंसर आपका आ चुका है। एक बार आंसर सी से मैं मैच करा लेती हूँ कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी चीज है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई और पता लगा गलती हो गई, तो फिर पूरा क्वेश्चन खराब। सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए, आप करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, ये है इवेल्युएशन वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए ये कह रहा है इवेलुएट करो। पहला पार्ट 8 टू दी पावर -1 एक्सरसाइज ना, ये बहुत बढ़िया है। आप इसमें जरा सा कंसंट्रेट करेंगे, जरा ढंग से इसको करेंगे तो पक्का पूरे के पूरे नंबर आने वाले। ओके, इसको सॉल्व करें जरा, कैसे करें। देखो, सबसे पहले पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, पहला काम। देखो, 8 की पावर -1 है, इसको नीचे ले जाओ। देखो, 5 × 5 की पावर, यहाँ पर इस 8 को आप नीचे ले गए। 8 की पावर -1 को जब नीचे ले जाएंगे तो ये 8 हो गया, ठीक। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये 2 की पावर -4 है, तो 2 की पावर -4 को ऊपर ले जाइए, तो ये +4 बन जाएगा। क्या करते हैं, उल्टा ही तो करते हैं हम लोग, और करते क्या है। देखो, 8 को मैं नीचे ले गई तो पावर प्लस, इस 2 की पावर -4 को ऊपर ले गई, इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं, 5 की पावर 3, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव साइन में। अच्छा, इसको हम सॉल्व करें तो 5 5 जा 25। देखो, 5 × 5 × 5, यहाँ पर कितना हुआ, 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन 8, ठीक। देखो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना हुआ फिर, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 × 4। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 9 और 10, 4 1 जा 4 और ये 900, ठीक है। एक बार मैं आंसर शीट मैच कराओ इसको जल्दी से। ये आ रहा है हमारा 250, अरे गलती हो रही है, इसका मतलब 250 आ रहा है, कहीं ना कहीं गलती हो गई। 5 5 जा 10, सॉरी, ये तो 2 था, मैंने वो 4 लिख दिया। देखो, यहीं पर छोटी छोटी गलतियां ऐसे हो जाती है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। 2 5 जा 10,
2 2 जा 4 एंड 5 और 2 बन जा 2। देखिए छोटी सी गलती हो गई थी, यहीं पर आंसर खराब होने वाला था हमारा। अच्छा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा, ये कहता है 5 की पावर -1 इंटू 2 टू दी पावर -1 इंटू 6 टू दी पावर -1। कैसे करेंगे, पावर नेगेटिव को यू विल मेक इट पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव बनाइए, कैसे, इसको रेसिप्रोकल करिए, यहां से भी रेसिप्रोकल करिए और यहां से भी रेसिप्रोकल करिए, सब उल्टे कर दीजिए, तभी पावर प्लस में आएंगे। अब इनको आपको सॉल्व कर देना है। 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, ये आंसर। समझ में आया, क्लियर है। देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आंसर फिर मैच करा लूं। 1/60 बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए कॉपी किया आप लोगों ने, जल्दी कॉपी करो। 1 2 3। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार। बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें कुछ ज्यादा ऐसे बहुत कैलकुलेशन भी नहीं है और इतने टफ भी नहीं है। ठीक, एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, मस्त एक्सरसाइज है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये कैसे करेंगे क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जबकि ये रिलेशन आपको दिया है, ये रिलेशन आपको दिया है। ठीक है, देखो क्या रिलेशन है हमारे पास है, 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी, जब कोई चीज डिवीजन में हो और बेस सेम होता है तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, जब क्या हो, बेस सेम हो और डिवीजन का साइन हो तो उनकी पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा a टू दी पावर m, a टू दी पावर m, बेस सेम है, डिवीजन में है, तो इनकी पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये हमारा रूल था। इस रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम काम करेंगे। देखो डिवीजन का साइन भी है तो आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए। देखो ये माइनस किया और ये -3, यहाँ पर गलती हो जाती है बच्चों से। बच्चे सोचते हैं माइनस करना है, एक माइनस लगा के गड़बड़। देखो ये -3 इसका पर्सनल साइन है, आप इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, जो चीज उसकी पर्सनल होती है आप क्या कर सकते हैं, जो चीज सबकी हो उसको तो यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल सामान आप नहीं यूज कर सकते। तो उसका पर्सनल जो साइन है -3 वो अपने पास रखेगा। और ये सब्ट्रैक्शन वाला साइन था, तो 5 टू दी पावर 5 यहाँ पर कितना हुआ, देखो 5 की पावर m माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 5। और अब देखो जब बेस सेम हो, हमेशा जब बेस सेम होते हैं तो पावर आप कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आया, जब बेस सेम हो तो यू कैन कंपेयर द पावर। इट मीन्स m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो आपका आ गया m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, इट मीन्स 2। m की वैल्यू आपकी आ गई, m इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार मैं आंसर फिर से मैच करा लूं जल्दी से। m की पावर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए आसान है क्वेश्चन, दिखने में लग रहा है टफ लेकिन है इजी। क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर आपकी पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाइए। ठीक, ये मत सोचिए कि देख के एक सम हम एक साथ सॉल्व कर देंगे। तो देखो 1/3 की पावर -1 है, तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 3/1, तो 3/1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो 3 की पावर 3 लिख दीजिए आप। 3 की पावर 1 ये हो गया। इसी तरह से 4 की पावर 1 ये -1। देखो 4 को उल्टा करोगे 4/1, 4/1 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो 4 की पावर 1। अच्छा अब इसको देखिए ब्रैकेट के अंदर, देखिए 3 की पावर 1 का मतलब 3, 4 की पावर 1 का मतलब 4 और बाहर से -1 है। ये देखो अंदर कितना हुआ, -1 की पावर -1।
ओके, अब देखिए, अब अगर हम उल्टा करते हैं, देखो -1 की पावर -1, यानी कि 1 को आप उल्टा करिए, सीधा करिए, हमेशा 1 ही आने वाला है। और पावर जो है आपकी ऑड नंबर में है, इसका मतलब नेगेटिव साइन तो आएगा। अगर आपकी पावर जो है वो 2 होती या 4 होती, कुछ भी होता, तो आपका ये नेगेटिव हट के पॉजिटिव आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पावर ऑड नंबर है, इसका मतलब माइनस आएगा, और -1 सीधे आपका आंसर आया। क्योंकि 1 को उल्टा करिए, रेसिप्रोकल हम करेंगे तब भी 1 ही आना है, ठीक है ना। इतना समझ में आया। चलिए इसको करें फिर। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दीजिए। 8/5 की पावर 7 और 5/8 की पावर 4। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब इनको देखो, होल पावर 7 है तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे 8 की पावर 7 लिखा, 5 की पावर भी 7 लिख दीजिए, इनटू 5 की पावर 4 लिख रहे हैं तो 8 की पावर 4 लिख दीजिए। जब आपका होल पावर होता है, इसका मतलब ये 8 की पावर 7 और 5 की पावर 7, 5 की पावर 4, 8 की पावर 4, यानी कि होल का मतलब है सबके लिए है। यही हो गया, घर में कोई चीज आई है तो वो सब बच्चों में बंटनी है। ये घर का एक दरवाजा, जो घर के अंदर बैठे हुए ये बच्चे, ठीक। अगर कोई सामान आने वाला है, खाने पीने की चीज या कुछ चीज, तो वो सब लोगों में बंटने वाली है बराबर। ओके, आप लोगों के घर में भी यही होता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि बड़े भाई को ज्यादा मिल गया, छोटे को कम मिला, या छोटे को ज्यादा मिल गया, बड़े को कम है। मम्मियां तो ऐसा नहीं करती है, मम्मियां तो बराबर देती है। लेकिन बच्चे आपस में बांटेंगे तो फिर गड़बड़ होने के चांस है ना। चलिए फिर, अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों का देखिए बेस सेम है, तो पावर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 8 और 8, यानी कि 8 की पावर 7 - 4, ये कर दिया आपने। इसी तरह से देखिए, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 5 की पावर 4 - 7, कितना हुआ फिर ये, 8 की पावर 3 और 5 की पावर -3, ठीक। अच्छा, 8 की पावर 3, इस -3 को आप पॉजिटिव बनाने के लिए उल्टा कर दीजिए, नीचे ले आइए, ठीक है। अच्छा, अब 8 की पावर 3 का मतलब 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, ये होता है 125, ठीक है। बस यू विल गेट योर आंसर। ये आंसर आपको मिल गया। मजा आया एक्सरसाइज में? कितना मजा आया? इतना समझ आया, इतना आया कि इतना आया? लेकिन जो भी है, एक्सरसाइज ये अच्छी है, ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो पक्का आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो 25 इंटू टी टू दी पावर -4, और ये इसको सॉल्व करना है आपने। तो सबसे पहला काम, आप पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। देखिए, ये 25 लिखा आपने, ये टी की पावर -4 है, तो इसको आप एक काम करेंगे, या एक काम ये भी हो सकता है। देखो, टी की पावर -4 है, टी की पावर -8, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं। देखो, टी की पावर -4, तो देखो यहाँ हमने क्या लिखा, टी की पावर -4। अच्छा, जब ये नीचे से ऊपर आता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये माइनस सब्ट्रैक्ट, और ये इसका अपना साइन। ध्यान देना क्या हुआ, देखो टी की पावर -4 लिखा आपने। अच्छा, दोनों का बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो सब्ट्रैक्ट के लिए मैंने सब्ट्रैक्शन का निशान लगाया। और ये देखिए, ये इसका अपना पर्सनल साइन है, तो ये पर्सनल साइन अपने पास ये रख के ऊपर जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, ऐसे ही देखिए, यहाँ पर 5 की पावर -3 है, तो 5 की पावर -3 को आप पर भेज दीजिए, तो +3 हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पर है 10, और नीचे कितना बचा है, 10। बस यहाँ पर से आप इसको कट कर दीजिए। देखिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, कितना बचा, 5/2 इंटू टी की पावर, देखिए -4 माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो यहाँ कितना हो गया, देखो 5 की पावर 1 और 4, 3 और 1, देखो मैं मल्टीप्लीकेशन में पावर जो होती है ऐड हो जाती है, यानी कि 5 की पावर 4/2 इंटू टी की पावर 4,
देखो 8 में से 4 को माइनस करिए, 4 आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी काफी है। ठीक है, एक बार मैं इसका आंसर शीट जरूर मैच करा लेती हूँ, क्योंकि आंसर देखना बहुत जरूरी है। इन्होंने इसको लिखा हुआ है 5 की पावर को, इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो हम भी कर लेते हैं। देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने 5 है, 4 5 है, टी की पावर 4 अपॉन 2। देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 इंटू 5 625 होता है। क्लियर? यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो टी की पावर को -4 को नीचे भेजो, इसको ऊपर भेजो, तब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। अगर यहीं पर कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर है, आपका काम बचेगा। -4 लिख दीजिए, और बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, इसके लिए माइनस साइन लगा दीजिए, और ये अपने साइन के साथ ऊपर चला गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर भी वही काम करना है, पहले पावर को नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाओ। 3 की पावर -5 को नीचे भेज दीजिए, ये 3 की पावर 5। देखो इसको मैंने नीचे भेजा, इसको भी नीचे ले आइए। 10 की पावर 5 ऊपर 125, तो ठीक है। अच्छा, ये देखो ये नेगेटिव 5 की पावर -7, इसको ऊपर भेज दीजिए तो +7 हो गया। अच्छा, 6 की पावर 5, पहले मैंने सारी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ। देखो 125 जो होता है 5 की पावर 3 होता है, 5 की पावर 7। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 है तो इसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं आप, 3 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन यहाँ 3 की पावर 5 और 10 की पावर 10 को 5 इंटू 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखो क्या किया मैंने, इसको मैंने 5 की पावर 3 लिखा, ये 5 की पावर 7। देखो यहाँ पर जो है, अगर मैंने 6 के फैक्टर करे, क्या करे, 3 इंटू 2 और होल पावर 5। इस तरह की सिचुएशन में आप 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये होल पावर है। होल मतलब होता है कि दोनों का है। जैसे घर में कोई सामान आए ना, अगर घर में मिठाई आती है तो घर के अंदर जितने बच्चे होते हैं सबकी होती है। ऐसा नहीं कि पर्सनल केवल 3 को ही मिलेगा या पर्सनल 2 को ही मिलेगा। 2 भाई बहन हैं, आप लोग भी घर में अगर 2 भाई बहन या 3 जितने भी हैं, तो जो भी सामान आएगा वो सब में बराबर आपकी मम्मी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरह से ये 5 जो है ये दोनों का है, ध्यान देंगे। अच्छा, अब उसके बाद इसको हम आगे को बढ़ाएं। 5 की पावर 3, 5 की पावर 7 इंटू, देखो 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5 आपने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर 3 की पावर 5, यहाँ देखिए 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, यहाँ भी वही है। ये 5 जो है ये दोनों का है, ये दोनों का है, तो ये ऐसे लिखेंगे। आप देखिए जो कट होते हैं उसको कट कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ये देखो दोनों कट हो गए, और यहाँ से ये भी कट हो गया, यहाँ से कुछ और कट हो रहा है, अब कुछ कट नहीं हो रहा है। तो 5 की पावर देखो, ये 3 आया, ये +7 आया, इनटू में पावर ऐड होती है, ये सब्ट्रैक्ट होता है। फाइव की पावर 5, ये आपका, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 7 तक हमारा हो गया ना, तो आज के लिए, अरे एक्सरसाइज तो हमारी फिनिश हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहेंगे, और बार बार प्रैक्टिस करने से आपका जो रिदम है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।